बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ों को ढेर सारा सलाम, बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखिए, अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को दूर कर दे, आपकी परेशानियों को खुशियों में बदल दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। 7,000 बार इस्तग़फ़ार पढ़ने का क्या तरीका है और 7,000 बार इस्तग़फ़ार हमें क्यों पढ़नी चाहिए, किस लिए पढ़नी चाहिए और इससे क्या मुआवज़े होते हैं। तो देखें, रोज़ाना जो है ना आप पाबंदी कर दें कि आपने 7,000 बार जो है इस्तग़फ़ार पढ़ना है। नमाज के बाद या तन्हाई में बेहतरीन वक्त होता है। नियत जो है आप कर लें अपने दिल में कि मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपने गुनाहों पे। अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो जब आप अल्लाह ताला से ये नियत कर लेंगी तो फिर आप इस्तग़फ़ार पढ़ें। या जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करेंगे, देखें ऐसा होता है जब हम इस्तग़फ़ार 7,000 बार पढ़ लें, हमारा ध्यान होगा और कभी ध्यान नहीं होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो है आपकी नियत तो है ना, आपने नियत कर ली है और आपके दिल में ये है कि मैं अपने गुनाहों से बचने के लिए मैं अल्लाह ताला से तौबा कर रही हूँ और मैं अब गुनाह नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं एक बंदी हूँ, फ़रिश्ता नहीं हूँ। मतलब मैं एक जो है इंसान हूँ और हम इंसानों से तो गलतियाँ होती हैं, ख़ताएँ होती हैं, गुनाह होते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है, अल्लाह हमें माफ़ कर देंगे। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं जब हम, तो हमने दिल में नियत करते हैं और अल्लाह ताला हमारी नियतों को ही देखते हैं। कहते हैं ना, जैसा आप गुनाह करेंगे वैसा ही अल्लाह पाक आपके साथ जो है मामला करेंगे। तो आप जो है बस अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर देंगे। आप अल्लाह ताला से जो माफ़ी मांग रहे हैं अल्लाह ताला वो ज़रूर सुनेंगे। जिस तरीके से भी आपको आसानी लगे आप उस तरीके से अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते रहें दिन भर, और इसको सुबह से रात तक 7,000 बार आप रोज़ डेली पढ़ना है। आपने जो है एक दिन में आपने 7,000 बार जो है कंप्लीट करना है। अब मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगी मेरी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार के क्या क्या मौज़ू हुए हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ने से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मौज़ू हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती कि अल्लाह ताला ने तो सबसे पहले मेरी ज़िंदगी में जो है सुकून और खुशियाँ आई हैं इस्तग़फ़ार पढ़ने से। और बहुत ज़्यादा मेरा दिल मुतमईन रहने लगा, बहुत सुकून। जैसे अगर मैं कुछ परेशानी में भी हूँ ना, तब भी मेरे दिल में सुकून रहता है इस्तग़फ़ार पढ़ने से। जब मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करता, मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना मतलब शुरू इस तरीके से करा था कि हमेशा मेरे सामने हर मसले का हल आता था इस्तग़फ़ार। जब मैं निकालती थी यूट्यूब पे, जब आप देख रहे होते हैं, गूगल पर सर्च कर रहे होते हैं, किस चीज़ पे भी आजकल जो है हर परेशानी, मतलब ये परेशानी है, तो मैं या तो किसी से भी सुनती थी तो इस्तग़फ़ार करो, या मैं पढ़ती थी तो इस्तग़फ़ार का ही आता था। तो मुझे पता चला कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से इतने ज़्यादा मौज़े होते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ने से इतनी ज़्यादा, क्योंकि हम इस्तग़फ़ार को एक छोटा सा लफ्ज़ समझते हैं। हम समझते हैं कि इस्तग़फ़ार एक मामूली सा लफ्ज़ है, मतलब हमें लगता है, क्योंकि पहले मैं ख़ुद भी इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ती थी ना, मुझे इस्तग़फ़ार की इतनी अहमियत पता नहीं थी। लेकिन जब मैंने इस्तग़फ़ार ख़ुद पढ़ा और इसके बारे में मैंने जो है पढ़ना शुरू करा, तो जब मुझे पता चला कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, और वाकई मेरी ज़िंदगी इस्तग़फ़ार से बदल गई। इस्तग़फ़ार मैंने जो है जब मैंने आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करी थी, मेरी जब शादी हो रही थी, और मैंने अपनी शादी के लिए जो है इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करा, और अपनी जो है पसंद की शादी के लिए। उस वक्त जब मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करा, उस साथ साथ मैंने एक वज़ीफ़ा भी किया था, लेकिन मैंने इस्तग़फ़ार जो है बहुत पढ़ा था। तो इस्तग़फ़ार पढ़ने से जो है ये हुआ कि मेरी 1 महीने में शादी हो गई, और जो मैंने चाहा अल्लाह ताला ने उसी तरीके से किया, और बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी का मौज़ा हुआ ये। मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकती किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई, और किस तरीके से जो है सब कुछ अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया जैसा मैं अल्लाह ताला से मांग रही थी। और 1 महीने के अंदर अंदर मेरी ऐसी शादी हुई झटपट के सब हैरान होते हैं अब तक। तो इस्तग़फ़ार का ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मौज़ा है। फिर मेरी बेटी जब होने वाली थी, उस वक्त मैं इस्तग़फ़ार बहुत पढ़ती थी, क्योंकि जब जो है कंसीव करते हैं, इस पूरी जर्नी, आपकी जो जर्नी गुजरती है उसमें आप इबादत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जितनी आप अल्लाह ताला की इबादत करेंगे उतनी आपके लिए आसानियाँ होती हैं। फिर
جو ہے صحت مند اولاد سے اللہ پاک نوازتے ہیں، تو تب بھی میں استغفار بہت پڑھتی تھی۔ تو یقین کریں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کری، اتنی آسانی کے ساتھ، اور اتنی خوبصورت میری ماشاء اللہ سے بیٹی دی، اور میں وہ لمحہ وہ چیز بھول نہیں سکتی۔ اور وہ مومنٹ جو تھا نا، وہ میرے لیے کیا، میرے پورے خاندان کے لیے بہت خوشی کا مومنٹ تھا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ استغفار نے اتنا بڑا معاوضہ میری زندگی میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند اولاد سے نوازا۔ تیسری جو سب سے بڑی چیز ہے، دیکھیں ویسے تو میری زندگی میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں تو میں آپ لوگ سے جو ہے شیئر کری بھی ہیں، اور میں دوبارہ جو ہے کر لیتی ہوں کہ مطلب یہ ہمیں چھوٹی لگ رہی ہیں لیکن یہ ہیں بہت بڑی، کہ استغفار پڑھنے سے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، خوشیاں آتی ہیں سب سے پہلے، اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور واقعی استغفار پڑھنے سے مضبوط ہو جاتے ہیں آپ۔ جب آپ کمزور ہو رہے ہوتے ہیں نا، آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے بڑی سے بڑی پریشانی جھیل جائیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی طاقت دے دیتے ہیں، استغفار میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ تیسری جو سب سے بڑی جو ہے میری خواہش تھی کہ اللہ پاک مجھے ایک جو ہے چاہے چھوٹا سا گھر ہو لیکن میرا اپنا گھر دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے استغفار سے یہ بھی میری زندگی میں اتنا بڑا معجزہ کیا۔ میری زندگی کے یہ بہت بڑے بڑے معجزے ہیں، اور میری زندگی میں اور بھی بہت بڑے بڑے معجزے استغفار نے کیے۔ تو دیکھیں میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہر چیز میں دیکھیں، ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے۔ اب میری بہنیں مجھے کہہ رہی تھی نا، باجی آپ نے کس طریقے سے جو ہے اپنا استغفار کیا، کس طریقے سے آپ کو گھر ملا، ایک بہن نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ تو دیکھیں میں آپ کو بہت جو ہے شارٹ میں نہیں بتا سکتی، کیونکہ اس میں ٹائم لگا، اس میں نے بہت دعائیں مانگی، بہت استغفار کی، اللہ تعالیٰ سے جو ہے گڑ گڑا کے رو کے بھی مانگا۔ تو لیکن میرا توکل جو تھا نا اللہ تعالیٰ پہ، مجھے اللہ پہ بہت توکل ہے، اللہ پہ بہت یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں، مجھے ملے گا، اور مجھے یہ بھی ہے کہ اگر نہیں ملے گا نا تو اس سے بہتر ہی ملے گا انشاءاللہ۔ تو کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں معجزے جو دیکھے نا اتنے بڑے بڑے، تو میں نے ایسے دیکھے کہ وہ ناممکن تھے، وہ بالکل ایسا تھا کہ وہ ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ میں تو ایک عام سی بندی ہوں، مطلب میں اللہ کی رحمت کا ایسے اندازہ تو نہیں لگا سکتی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں بہت بڑے بڑے معجزے کیے ہیں، اور آپ کی زندگیوں میں بھی معجزے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اور بہت ساری بہنوں کی زندگیوں میں معجزے ہوئے ہیں۔ تو وہ کیسے ہوئے؟ وہ استغفار سے ہوئے۔ استغفار کی بہت طاقت ہے۔ استغفار 7000 بار روز پڑھ کر دیکھیں، پھر آپ دیکھیے گا، اور تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا تحمل، اور اللہ پہ یقین سب سے بڑی چیز ہے۔ تو بس میرا آپ لوگ کو یہ میسج تھا کہ استغفار پڑھنا مت چھوڑیے گا، استغفار سے بڑی طاقت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ بس اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، پھر آؤں گے نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔